आत्मनिर्भर होना। राजा अक्सर अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए बेस बदल कर जाया करते थे। एक बार राजा गांव से होकर जा रहे थे, तभी सामने उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। राजा उसके पास जाकर कहते हैं, तुम इतने बूढ़े होकर एक लकड़ियाँ का बीज क्यों उठा रही हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूँ, इसीलिए यह काम कर रहा हूँ। राजा कहते हैं, क्या तुम्हें पता है, यहाँ के राजा गरीब और बेसहारा लोगों की धन देकर मदद करता है। बूढ़ा आदमी कहता है, अच्छी तरह मालूम है, परंतु जब तक मेरे हाथ में जान है, मेरे शरीर में शक्ति है, तो फिर मैं दूसरे पर निर्भर क्यों करूं? राजा यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, काश तुम्हारी तरह और भी लोग होते तो राजा की आधी चिंता दूर हो जाती, जिसमें हमारा राज्य निश्चिंत ही तरक्की करता। तो इसीलिए दोस्तों, आत्मनिर्भर होना व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। आत्मनिर्भर व्यक्ति बिना डरे जीता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद लेने के बजाय दूसरों की मदद करता है। जंगल में दो नन्ही चिट्टी बहन रहती थी। एक बहन का नाम मिनी और दूसरे बहन का नाम नैनी थी। मिनी बहुत शांत स्वभाव की थी और नैनी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी। मिनी को सभी लोग बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वह सभी से मीठी बात करती थी, इसीलिए सभी उससे मीठी मिश्री बोलते थे। लेकिन नैनी को कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह सबसे गुस्से में बात करती थी, इसीलिए सभी उसको तीखी मिर्ची बोलते थे। एक दिन मिनी और नैनी और कुछ चिटियाँ मोटू हाथी के दुकान पर जाती है। वहाँ जमीन पर उन्हें सफ़ेद टुकड़े मिलते हैं। मिनी उन टुकड़ों को उठाकर चखती है और कहती है, कितना मीठा है ये। तभी मोटू हाथी अपने नौकर गधे से कहता है, तूने सारे मिश्री के दाने नीचे गिरा दिया है, जल्दी ही उन्हें उठा लो, वरना इन पर चींटियां लग जाएगी। मिनी कहती है, क्या ये होती है मिश्री? मिनी को सहेली चीरी कहती है, मिनी तुम्हें सब मीठा इसीलिए कहते हैं क्योंकि तुम मिश्री की तरह मीठा बोलती हो। तभी नैनी कहती है, तीखी मिर्ची कैसे होती है, जरा मैं भी उसका स्वाद चखूं। मुझे सब तीखी मिर्ची क्या कहते हैं। चेरी कहती है, अगर तुमने मिर्ची का छू लिया तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तभी दुकान पर बंदर आता है और कहता है, मुझे आधा किलो मिर्ची दे दो। गधा नौकर अंदर जाता है और मिर्ची लेकर बाहर आता है। मिर्ची के कुछ टुकड़े जमीन पर गिर जाती है। वह देखकर नैनी तुरंत मिर्ची को छूती है। मिर्ची को छूती है, उसके शरीर में जलन होने लगती है। मिनी उसे तुरंत घर लेकर जाती है और उस पर पानी डालती है, लेकिन फिर भी नैनी के शरीर पर खुजली होती है। नैनी कहती है, तीखी मिर्ची तो बहुत बुरी होती है, सभी लोग तभी मुझसे तीखी मिर्ची कहते हैं। अब से मैं मिनी की तरह मीठा बोलूँगी, किसी से गलत नहीं बोलूँगी। तो इससे फ्रेंड्स क्या हम सीखते हैं? मुझे पता चल गया है कि एक अच्छा व्यवहार ही इंसान को जीवन में आगे बढ़ाता है। जंगल में एक बकरी अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका नाम गुल्लू था। वह बहुत शरारती था, उसे खेलना बहुत पसंद था। एक दिन वह खेलते खेलते जंगल की ओर चला जाता है। काफ़ी देर बोलने बीतने के बाद गुल्लू दिखता नहीं। यह देखकर बकरी बहुत परेशान हो जाती है। बकरी फटाफट दौड़ते हुए जंगल की ओर जाती है और ज़ोर से आवाज़ लगाती है, गुल्लू गुल्लू कहाँ हो? तभी पीछे से गुल्लू आ जाता है और कहता है, माँ मैं यहाँ हूँ। बकरी उसे देखकर कहती है, गुल्लू मैंने तुमसे मना किया था कि इस तरह मत आया करो, किसी दिन तुम खुद भी फंसोगी और मुझे भी फंसा दोगी। अगले दिन गुल्लू फिर से जंगल चला जाता है। जैसे ही वह जंगल में जाता है, उसे एक भेड़िया मिलता है। भेड़ियों को देखकर गुल्लू घबरा जाता है। भेड़िया उसको खाने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही भेड़िया उसके पास आता है, अचानक बकरी अपने दोस्त शिकारी कुत्ते के साथ आती है। जैसे ही शिकारी कुत्ता जोर से भूंकता है तो भेड़िया डरकर भाग जाता है और गुल्लू बच जाता है। दिव्यांश नाम एक लड़का था। उसका ध्यान पढ़ाई में कम और खेलकूद में ज़्यादा रहता था।
इस कारण उसके मम्मी पापा परेशान रहते थे। स्कूल से अक्सर दिव्यांश की शिकायत आती रहती है। एक दिन उसके मम्मी को विचार आया। उनने एक चिट्ठी और एक छड़ी दिव्यांश को टेबल पर रख दी। थोड़ी समय बाद दिव्यांश आता है और चिट्ठी खुलकर पढ़ता है। उसमें लिखा है, प्यारे दिव्यांश, मैं परी दीदी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी दे रही हूँ। अगर तुम इस छड़ी को अपने पास रख कर पढ़ाई करोगे तो तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा और तुम क्लास में फर्स्ट आओगे। उस दिन से रोज़ दिव्यांश छड़ी अपने पास रखकर मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। छड़ी के जादू से उसे सब कुछ याद होने लगा। तभी लोग उससे बहुत खुश होने लगे। दिव्यांश अपनी माँ से कहता है, माँ देखो, छड़ी के जादू से मैं क्लास से फर्स्ट आया हूँ। मम्मी कहती है, वो कोई जादुई छड़ी नहीं है, वो सिर्फ मामूली छड़ी है। वो छड़ी मैंने ही तुम्हें सुधारने के लिए रखी थी। तुम अपने मेहनत से फर्स्ट आए हो। दिव्यांश कहता है, मम्मी मैं अब समझ गया हूँ, मेहनत से सफलता मिलती है, किस छड़ी से नहीं। अब से मैं खूब मेहनत करूँगी। छोटे से गांव में श्याम नाम का एक लकड़हार रहता था। लकड़ी काटकर वह आने घर का खर्च चलता था। उसके घर के पास एक रूपा नाम की पड़ोसी रहता था। वह लालची और मतलबी था। वह दोनों एक ही जंगल में लकड़ियाँ काटते थे। एक दिन श्याम जंगल जाता है। वह एक तालाब के पास जाकर लकड़ी काटता है। लकड़ी काटते हुए उसकी कुल्हाड़ी तालाब में गिर जाती है। श्याम बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी है, अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूंगा। तभी तालाब से जल देवी अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। श्याम उन्हें देखकर चौंक जाता है। जल देवी कहते हैं, बेटा क्या है, सोने की कुल्हाड़ी तुम्हारा है। श्याम कहता है, नहीं, ये मेरी नहीं है। जल देवी फिर तालाब के अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं और कहते हैं, बेटा क्या ये चांदी का कुल्हाड़ी तुम्हारा है। श्याम कहता है, नहीं, ये भी मेरी नहीं। जल देवी फिर तालाब के अंदर जाते हैं और आते हैं। क्या है, लोहे की कुल्हाड़ी तुम्हारी है। श्याम कहता है, हाँ हाँ हाँ, ये मेरी है। जल देवी वह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बहुत ईमानदार हो। श्याम, मैं तुम्हें ये तीनों कुल्हाड़ी दे देती हूँ। श्याम कुल्हाड़ी लेकर घर चले जाता है। श्याम को देखकर रूपा उसकी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जब श्याम अपनी माँ की सारी बात बताती है तो रूपा उसकी सारी बात सुन लेता है। रूपा तुरंत लोहे की कुल्हाड़ी लेकर उस तालाब के पास जाता है और अपनी कुल्हाड़ी तालाब में गिरा देता है। तभी जल देवी अपने हाथों में सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है और कहते, बेटा क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारा है। रूपा के मन में तो तालाब या जाता है और कहता है, रूपा के मन में लालच आ गया है और ये कहता है, हाँ, ये कुल्हाड़ी मेरी है। ये सुनकर जल देवी को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, तुम कितने लालची हो रूपा, अब मैं तुम्हें एक भी कुल्हाड़ी नहीं दूंगा। इतना कहकर जल देवी गायब हो जाते हैं। फिर रूपा अपनी गलती पर पछतावा करता है। खास वो लालच नहीं करता। कहानी से इसमें समझ आता है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा बुरा होता है। एक छोटे से जंगल में हाथी रहते थे। उस जंगल में एक झील थी। झील का पानी पीकर सभी हाथी अपने प्यास बुझाते थे। उस समय गर्मी बहुत पड़ रही थी। ज़्यादा गर्मी के वजह से झील का सारा पानी सूख गया था। अब हाथी पानी पीने के लिए बहुत परेशान रहने लगे। कई दिनों तक वो बिना पानी के रहे। एक दिन उसने से एक हाथी जोर से कहता है, अब आप सब चिंता मत कीजिए, पानी मिल गया है। यह सुनकर सभी हाथी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें कहाँ मिला पानी। वह हाथी कहता है, यहाँ से थोड़े दूरी पर एक नदी है, चलो मैं तुम सबको अपने साथ वहाँ पे ले चलूँगा। सभी हाथी उसके पीछे जाते हैं और पेट भरकर नदी का पानी पीते हैं। उस नदी के पास बहुत सारे चूहे रहते हैं। हाथियों के वजह से बहुत सारे चूहे मर जाते हैं। सारे चूहे हाथियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज, नदी के पास हमारा परिवार रहता है, लेकिन आपके भारी वजह के कारण बहुत चूहे मर गए हैं। आपसे विनती है कि आप जंगल के किनारे होकर आया करो। हम छोटे हैं, हम कभी आपका काम में आ सकते हैं। उनमें से एक हाथी हंसते हुए कहा है, तुम बहुत छोटे हो, तुम हमारे क्या काम आओगे।
हाथी कहते हैं ठीक है, हम जंगल के किनारे से आया करेंगे। अगले दिन हाथी नदी में पानी पीने के लिए जाती है। तभी एक हाथी के ऊपर जाल गिर गया है और शिकारी उसे उठाकर झील के पास ले जाती है और उसे रस्सी से बांध देती है। सभी हाथी चूहे के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। चूहे कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। रात होते ही चूहे उस हाथी के पास जाते हैं। चूहे अपनी दांतों से रस्सी और जाल को काट देते हैं, जिससे वह हाथी बच जाता है। वह वही हाथी था जिसने उन चूहा को मजाक उड़ाता था। वह कहता था मुझे माफ़ करो। वो कहता है अभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन आपका छोटा समझकर मजाक बनाया था। सो किड्स, हमें ये समझ आता है कि छोटे लोग का कभी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मुश्किल समय में कोई भी काम आ सकता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को बहुत प्यार करता था। वह उनकी हर एक छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखता था। उसके माता पिता अंधे थे। एक बार वो दोनों कहते हैं कि अगर हमारी आंखें होते तो हम तीर्थ यात्रा के लिए जाते। तभी श्रवण अपने पास आता है और कहता है क्या हुआ पिताजी? श्रवण, हमारी इच्छा थी कि हमें दोनों तीर्थ यात्रा पर जाए, लेकिन हम तो अंधे हैं। श्रवण कहता है आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। इतना कहकर श्रवण तुरंत दुकान जाता है और कहता है काका, मुझे एक कामर दे दीजिए। कामर लेकर वह घर चला जाता है। फिर श्रवण अपने माता पिता को उसमें बिठाकर अपने कंधे पर रख कर चल देता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कितना आज्ञाकारी बेटा है, अपने अंधे माँ बाप का कितना ख्याल रखता है। काफ़ी दूर पैदल चलते चलते रात हो जाती है। वह एक पेड़ के नीचे आराम करते हैं। श्रवण उनको खाना खिलाता है, उसकी खूब सेवा करता है। अगले दिन फिर से वह चल देता है। तभी उसके पास माता पिता श्रवण से कहते हैं बेटा, हमें प्यास लगी है। श्रवण तुरंत उन्हें एक जगह बिठाकर पानी लेने चला जाता है। जिससे ही श्रवण नदी से पानी लेने जाता है, उसके सीनों में एक तीर लग जाता है। वह चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर राजा उसके पास आते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा कि कोई जानवर है, लेकिन तीर तुम पर चला गया। श्रवण कहता है मेरी माँ पापा एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, मैं बहुत प्यासे हैं, वो लोग बहुत प्यासे हैं, तुम उनको जाकर पानी पिला दो। इतना कहते हुए वो मर जाता है। राजा उसके पास जाता है और कहता है ये लीजिए पानी, तुम कौन हो और श्रवण कहाँ पर है? उसके माता पिता ने पूछने लगे। राजा धीमी आवाज़ में कहते हैं मैं राजा दशरथ हूँ, मुझसे धोखे से श्रवण को सीने में तीर लग गया है, जिससे वह मर गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो दोनों रोते हुए कहते हैं राजा दशरथ, हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम बच्चों के लिए हमेशा परेशान रहोगे, तुम बच्चों के लिए हमेशा तरसो। इतना कहकर वो दोनों मर जाते हैं। घने जंगल में एक के गुफा में लोमड़ी रहती थी। लोमड़ी शिकार करके अपनी भूख मिटाती थी। उसकी गुफा में एक चूहा रहता था। वह चूहा लोमड़ी के बहुत परेशान करता था। वह चूहा उसे काट लेता था। जैसे ही लोमड़ी उस पकड़ने जाती है, चूहा तुरंत अपने बिल में छुप जाता है और वह चूहा लोमड़ी का मांस भी खा जाता था। एक दिन उसने सोचा मुझे इस चूहे को कुछ करना पड़ेगा। लोमड़ी तुरंत बिल्ली के पास जाती है और कहता है बिल्ली मौसी, मेरी गुफा में एक चूहा रहता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ, क्या तुम उस चूहे को पकड़ सकते हो? बिल्ली कहता है हाँ। फिर वो दोनों गुफा में जाते हैं। अब बिल्ली रोज़ गुफा में निगरानी करने लगी। अब चूहा बिल्ली को डर से बिल्ली से बाहर हो नहीं आ पाता है। बाहर से आने से चूहे को खाना मिल नहीं होता है, उसको खाना नहीं मिलता है। अब लोमड़ी आराम से गुफा में मांस खाती और कुछ मांस बिल्ली का भी डाल देती। अब वह आराम से रहने लगे। एक दिन भूख से परेशान चूहा जैसे ही बाहर निकला, बिल्ली से तुरंत उसे पकड़ के मार दिया। बिल्ली ने सोचा कि अब तो लोमड़ी का दुश्मन मर गया है, अब लोमड़ी आराम से रहेगी। वह लोमड़ी के पास जाकर कहती है लोमड़ी, मैंने आपका दुश्मन को मार दिया।
यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है लोमड़ी। लोमड़ी सोचती है चूहा तो मर गया है, अब मैं इस बिल्ली को मारकर भी खा जाती हूँ। लोमड़ी जैसे ही बिल्ली पर झटकती है, बिल्ली तुरंत भाग जाती है। बिल्ली कहती है कि काश मैं स्वार्थी लोमड़ी से दोस्ती करने से पहले इस परख लेती तो यह सब ना होता। एक बार भगवान बुद्ध जी एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां पर एक धनी व्यक्ति उपदेश सुन रहा था। वह भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन सब लोग के सामने प्रश्न पूछने में वो संकोच कर रहा था, क्योंकि उसके गांव में काफ़ी प्रतिष्ठा थी। प्रश्न ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती। उपदेश खत्म होने के बाद जब सब लोग चले गए, तब उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर प्रश्न पूछा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत प्रतिष्ठा, किसी भी चीज़ का कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। खुश रहने का राज क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि हमेशा खुश कैसे रहना चाहिए। और सामने एक बड़े पत्थर को देखकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर मेरे साथ चलो। ये बुद्ध ने कहा है। तब कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद उससे दर्द सहा नहीं गया और बुद्ध जी से कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। बुद्ध जी कहा, पत्थर नीचे रख दो। और पत्थर नीचे रखते ही उसे राहत महसूस हुई। तब बुद्ध जी समझाया कि यही खुश रहने का राज है। वह व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आया। बुद्ध जी बोले, जिस तरह इस पत्थर को जितने समय तक हाथ में रखोगे उतना ही दर्द होगा, इसी प्रकार दुख के बीज को जितनी ही देर तक हम अपने कंधे पर रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यदि व्यक्ति खुश रहना चाहता है तो उसे दुख को, पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। मित्रा, हम सब यह करते हैं कि अपने जीवन में दुख का बोझ को ढोते रहते हैं। दुखी से मुक्ति सभी संभव है जब हम दुख के बीज को अपने मन से जल्दी निकाल दें और इच्छाओं से रहित होकर या जो ही उसमें शुक्र करते हुए खुश रहे। तो यह है कहानी का अंत हुआ है। और कहानी में आज आपको क्या सीखा मिला, आप कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।